A very good morning, dear students. Today we start session 4 of Unit 4 Myths about Entrepreneurship. ठीक है, तो there are certain notions about entrepreneurs that may discourage you from starting your business. बहुत सारे notions जो होते हैं entrepreneurship के बारे में जो क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं एंटरप्रेन्योर को कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट ना कर पाए, ठीक है, या करने से स्टार्ट जब कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे नोशंस होते हैं, कुछ ऐसी बातें होते हैं जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं या स्टार्ट कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है। दे आर नॉट नेसेसरी ऑल ट्रू, जरूरी नहीं ये सारी ही बातें ट्रू हो। Over the years, a few myths about entrepreneurship have developed. These are given below. ठीक है, सालों से बहुत सारे myths entrepreneurship के बारे में चले आ रहे हैं। कुछ में उनमें से कुछ हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Entrepreneurs are academically and socially misfit. ठीक है, ये कहा जाता है, एक myth है कि entrepreneurs जो होते हैं वो academically and socially misfit होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, नॉट नेसेसरी, जरूरी ना हो ऐसा हो। ठीक है, धीरू भाई अंबानी हैड नो फॉर्मल एजुकेशन। जो धीरू भाई अंबानी है उसके पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। विल गेट हैज़ बीन अ स्कूल ड्रॉप आउट। विल गेट भी क्या थे, स्कूल ड्रॉप आउट है। देयरफॉर डिस्क्रिप्शन डज नॉट अप्लाई टू एवरीवन। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होता। एंटरप्रेन्योर्स आर एकेडमिकली सोशली मिसफिट, ये ज़रूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट है, एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट हैव ए पर्सनल लाइफ। एक मिथ ये है कि एंटरप्रेन्योर्स की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। ठीक है, तो लॉट ऑफ पीपल थिंक एंटरप्रेन्योर्स वर्क 24/7 365 days a year. While it is true that entrepreneurships do have a purpose and a lot of work commitment, it's also true, it's not true that you can't have a personal life. It's all about time management. ऐसा हो सकता है कि जो बिजनेसमैन है वो 365 डेज या 24/7 वर्क करता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो अपने, ऐसा भी होता है कि वो अपने वर्क के प्रति, लॉट ऑफ वर्क के प्रति कमिटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पर्सनल लाइफ उसकी नहीं है, लेकिन ये है, ये सब ऑल अबाउट, ये इसके बराबर, ये किसके अबाउट है, ये इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से वो टाइम मैनेज कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर्स टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। एक ये भी मिथ है कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो बहुत रिस्क लेते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स टू टेक लेस रिस्क लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा रिस्क लेते हैं। विद दैट बीइंग सेड, दे डोंट नेसेसरी टेक्स अ लॉट ऑफ रिस्क एंड पुट देमसेल्फ इन अ हाई रिस्क सिचुएशन ऑल द टाइम। ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा ही हर सिचुएशन में अपने आप को हाई रिस्क सिचुएशन में रखते हैं। एंटरप्रेन्योर्स लर्न हाउ टू कैलकुलेटेड रिस्क टू टेक अ स्टेप फर्दर। एंटरप्रेन्योर्स को पता होता है कि किस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। फिर नेक्स्ट मिथ है, एंटरप्रेन्योर्स आर ओनली मोटिवेटेड बाय मनी। कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो केवल मनी से मोटिवेट होते हैं। अचीविंग अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम इज द मेन मोटिवेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स। फाइनेंस इज द लाइफ ऑफ एंटरप्राइज फॉर इट्स सर्वाइव एंड ग्रो। ठीक है, लाइफ लॉन्ग ड्रीम सभी एंटरप्रेन्योर्स का होता है जिससे उन्हें मेन मोटिवेशन मिलता है। फाइनेंस जो होता है वो एंटरप्राइज को चलाने के लिए और सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट है। दस एंटरप्रेन्योर्स मे नॉट टारगेट टू अर्न प्रॉफिट एट द इनिशियल फेज ऑफ द बिजनेस। और ज़रूरी नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योर्स अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो इस इनिशियल स्टेज पे ही वो क्या करे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करे, बट अनडाउटली एक्सपेक्टेड टू मेक प्रॉफिट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन कोर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस चलाने के लिए कुछ पीरियड के बाद उसको क्या है, प्रॉफिट अर्न करना जरूरी हो जाता है। इवेंचुअली द टारगेट टू इंक्रीज द प्रॉफिट, और आगे उसका टारगेट क्या होता है कि उस प्रॉफिट को वो धीरे धीरे क्या करे, इंक्रीज करे। नेक्स्ट इज टू बी एन एंटरप्रेन्योर ए ग्रेट आइडिया इज द ओनली इंग्रेडिएंट। एंटरप्रेन्योर के बारे में एक मिथ ये है कि केवल ग्रेट आइडिया जो है वो उनका मेन इंग्रेडिएंट है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ प्लान्स और कुछ सिंपल आइडियाज़ भी एंटरप्रेन्योर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज ओनली यंग पीपल कैन एंटरप्रेन्योर। केवल जो यंग पीपल होते हैं वही एंटरप्रेन्योर होते हैं। यू डेफिनेटली डू नॉट हैव टू बी यंग टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर।
Research says that number of older adults who are self-employed outweigh that young adults, ठीक है, that of young adult entrepreneurs is for all ages. तो ये हम डेफिनेटली नहीं कह सकते जो यंग होते हैं वही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं. रिसर्च में पाया गया है कि बहुत सारे ओल्डर एडल्ट जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड थे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड आउटवेट ऑफ द यंग एडल्ट, ठीक है, वो और ज़्यादा अच्छा बिजनेस उन्होंने किया. एंटरप्रेन्योर्स इज़ फॉर ऑल एजेस. जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो लगभग सभी एजेस के लिए होती है. फिर नेक्स्ट इज यू नीड अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट फॉर सर्विस आइडिया टू सक्सीड. ठीक है, एक ये भी मिथ है कि हमको क्या ज़रूरत है कि एक न्यू प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है या कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सर्विस आइडिया चाहिए सक्सीड होने के लिए. इट्स बीन एजेस सिंस ह्यूमन आर मेकिंग सेलिंग एंड बाइंग थिंग्स. दिस आइटम have evolved over time, so there are new businessmen who are developing new things and also produce same things. ठीक है, कुछ बिजनेसमैन क्या होते हैं न्यू थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं, न्यू थिंग्स करते हैं. ठीक है, ऑल्सो जरूरी नहीं कि सेम थिंग्स को भी प्रोड्यूस करते जाते हैं. रिफाइनिंग एक्सिस्टिंग आइडियाज टू सर्व कस्टमर बेटर इज हाउ यू आर मोस्ट लाइकली टू बी सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू स्टार्टअप. ठीक है, तो रिफाइनिंग एक्सिस्टिंग आइडिया टू एक्सेस सर्व कस्टमर्स बेटर. ठीक है, कस्टमर के अच्छे के लिए जो काम करता है, ठीक है, वही सक्सेसफुल, ठीक है, वही सक्सेसफुल होता है. अगर स्टार्टअप में हमने जो उनके कस्टमर हैं उसके बेटरमेंट के लिए काम किया तो डेफिनेटली यू गेट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. ठीक है, एज अ बिजनेस ओनर इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव टू बी एवरीथिंग योरसेल्फ. ठीक है, एज ए बिजनेस ओनर ये भी मिथ है कि एज अ बिजनेस ओनर इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ. ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए सब कुछ तुम्हें ही करना है. मे बी एट वेरी बिगनिंग you can take care of entire area, wide products, marketing, but at some point your time is going to be more valuable spent working on the business than doing tasks with the business. When you run your own business you are the star of the show. ठीक है, ये भी मत कहा जाता है कि जब वो तुम अपना बिजनेस कर रहे हो तो उसका स्टार तुम्हें होते हैं. देयर इज नो क्वेश्चन दैट द करिश्मा एंड द रिलेटिव persona are must for the lifestyle entrepreneurship, but they are only part of the big picture. The most important ingredient are how the charismatic, relatable business people make their customer feel about themselves and value their own value they offer their customer.